ओके हेलो सॉरी हम बहुत लेट हो गए क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल इशू हो गई और यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है बॉम्बे में। हेलो एवरीवन। हेलो। तो 1 घंटे में आपने बहुत सारे सवाल हमारे लिए तैयार कर लिए ना। कौन कौन हमारे साथ है जल्दी जल्दी बताइए। तो आज हम सब अपनी शूटिंग छोड़कर यहाँ पर आपसे सिर्फ बात करने आए क्योंकि 2.5 साल से हमें कई लोगों ने सबके सोशल नेटवर्किंग जो साइट्स है उस पर बोला कि हम आप सबसे बात करना चाहते हैं लाइव, लेकिन कभी नहीं हो पाया। तो आज हम शूटिंग ही छोड़ दिया है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, रात को आज 10:30 बजे आप शो देख सकते हैं। और हमने सोचा कि आज हम आपसे सारी अच्छी बातें भी करें, आपकी शिकायतें भी सुने, और अगर आपके पास तारीफ हो कुछ एक्स्ट्रा तो वो भी हमें बता दीजिए। और हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। रितिका सलमान इज सेइंग भाभी जी घर पे। आज भाभी जी घर पे नहीं, आज भाभी जी ऑफिस में है, एनटीवी के ऑफिस में है। मोनू, सौरभ, प्रिंस, साहिल, अंकिता, सबको हम सबकी तरफ से हाय। आसिफ जी मैं आपसे पूछती हूँ आसिफ जी सवाल, इस बार आप ईद पे क्या स्पेशल करने वाले हैं? ईद पर पहली बात तो ये कि जो हमेशा हर ईद पे होता है, सब्जियाँ खानी है सवेरे। और मैं ट्विटर पे अपनी फैमिली के साथ एक बढ़िया सी फोटो अपलोड करूंगा ऑल ऑफ यू एंड और हम सबको ईदी देंगे। हाँ, किसी को कैश में, किसी को काइन में। आसिफ जी ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे डार्क चॉकलेट्स देंगे ईद पर। हम सब के लिए वहाँ हमारे सेट के किचन में सेवैयाँ बनाएंगे। yes. और रोहित जी को क्या प्रॉमिस किया रोहित जी? मुझे टाई देंगे सूट के साथ। मैं इनको टाई देकर टाइट कर दूंगा। भाई आपके लिए एक फरमाइश आई है अंगूरी की, आप एक बार इनके लिए सही पकड़े अपने अंदाज में बोल दीजिए। सही पकड़े हैं और हमरा शो देखते रहिए। आसिफ जी आपकी बहुत सारी फीमेल फॉलोअर्स आपको प्यार भेज रही हैं और प्यार सबका प्यार ही लीजिए। थैंक यू वेरी मच और ऐसे प्यार देती रहिए। और मैं थोड़ा डिवाइड कर लूंगा, थोड़ा सा इनसे शेयर भी कर लूंगा। इनको भी थोड़ी जरूरत है। लाइए अच्छा, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आप ना तिवारी जी की बहुत पिटाई करते हैं। तिवारी हरकतें ऐसी करते हैं बेटे, क्यों नहीं करेंगे। तिवारी जी आप कुछ ऐसा कीजिए कि इस बार पासा पलट जाए। जी, अगली बार पासा पलटने वाला है। ये मौके की तलाश में है जी, लेकिन मौका और वो मौका बहुत जल्दी आने वाला है। अच्छा, एक तो मुझसे पूछ रहा है कि मुझे आपकी एक्टिंग की गाइडेंस चाहिए। लेकिन सुनो, ना तो मैं प्रोड्यूसर हूँ और ना ही मैं चैनल हूँ, तो मैं आपको कोई एक्टिंग का जॉब नहीं दिलवा सकती। तो मैं आपको सिर्फ एक्टिंग करके दिखा सकती हूँ, 10:30 बजे देख सकती हूँ। आप लोगों में संस्कार नाम का चीज नहीं है। ओके। ये तिवारी जी आपके बारे में बात कर रहे हैं। हम में तो बहुत है। अच्छा, मुझे 2-3 लोगों ने आई लव यू कहा है। आई लव यू आकाश, ओके नॉट दैट फॉर आकाश, बट आकाश आई लव यू एंड अंकिता आई लव यू। और क्या सवाल है? विभूति वी लव यू ऑल। सारी आपकी फीमेल लड़कियां ही हैं। एक्चुअली क्या है कि आसिफ जी ने, मतलब विभूति ने घर के काम कर करके सारी हाउसवाइफ्स के दिल में अपने लिए ऐसी खास जगह बना ली है। और मुझे सब बुजुर्ग सासें आके बोलती बड़ा काम कराती है ये। और मोस्ट ऑफ द एल्डरली वुमेन, जो एल्डरली औरतें हैं, वो बड़ा नफरत करती हैं इनसे कि इतना जुल्म करती है मुझ पे ये। और समटाइम्स माय फादर टेल्स मी कि यार ये तुमसे बड़ा रूड बोलती है ये। मैं कहा पापा उनका कैरेक्टर है ये। नहीं, लेकिन अभी हमरे लड्डू के भैया भी एक एपिसोड में बर्तन मांजे हैं। हाँ, वो तो ताकत की दवा खाने के बाद। बहुत घर का काम कराया है उनसे। लेकिन ऐसा नहीं है आसिफ जी, मेरी भी कुछ सपोर्टर्स हैं। बहुत सारी औरतें मुझसे सीख कर अपने हस्बैंड्स को बदलने की कोशिश में हैं। बिल्कुल बदल दिया कुछ ने तो बदल दिया। और सब कहती है कि मुझे विभू जैसा हस्बैंड चाहिए जो घर में काम करे, लेकिन साथ में बाहर भी करे। हाँ, बाहर भी करे, पैसे भी कमा के लेगा। मतलब लड़का हैंडसम भी हो, बाहर भी काम करे, घर में बीवी की भी सुने, रात में उसके लिए नाचे, रोल प्ले भी करे, सब कुछ करे उसके लिए, लेकिन बीवी कुछ ना करे उसके लिए। बीवी बस बैठ के चारी घुमाती रहे और उसको अपनी उंगलियों पे नचाती रहे। पूरी दास्तान नहीं, इन्होंने किसी ने, सौरभ ने मुझसे पूछा है कि क्या आप ये शो छोड़ रही हैं? बिल्कुल ये शो नहीं छोड़ रही हूँ, मैं आपके
साथ सबके काम कर रही हूँ और आप मुझे देख रहे हैं और आप इसी तरह से मुझे प्यार देते रहिए तो आप बिल्कुल देते बिल्कुल रहिए कुछ आप दीजिए कुछ हम देंगे, आप डोंट वरी, शो छोड़ेंगे नहीं, छोड़ने नहीं देंगे शो। अच्छा और अच्छा ये आसिफ जी के लिए भी कहा गया है कि आप इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं, तो इंग्लिश में आपने जितनी भी गलतियां की उसके लिए आप आज बोल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी वैसे बाय द वे मेरी आपके अंदाज में मेरी आपके अंदाज में सॉरी लिसन आई एम सॉरी ओके, लेकिन मेरी बाय द वे बताऊं मैं आपको, मेरी अंग्रेजी बड़ी वीक है। मैं इनसे इंस्पायर होकर इनसे सीखता हूँ, अंग्रेजी जो बोलती है उसको मैं रिपीट कर देता हूँ, सब जो मैं बोलता हूँ ना इनका सिखाया हूँ। सक्सेना जी को यहाँ बहुत मिस करा जा रहा है, तो मैं सक्सेना जी को आपका प्यार दे दूंगी। शुभांगी तुम बताओ कि तुम्हें यहाँ 1.5 साल हो गए, कैसा लग रहा है अभी भाभी जी के सेट पर? कुछ बताओ अपने, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि अंगूरी जी को कैसा लगता है हमारा सेट? क्या बताऊं, कहाँ से शुरू करूं, इतने अच्छे दोस्त मिले हैं इस सेट पर। झूठ, और मैं तो रोज बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ। इतना अच्छा शो है, इतने अच्छे को-एक्टर्स हैं और रोज मैं वेट करती हूँ कि कब मेरा कॉल टाइम आएगा अगले दिन जाने के लिए। पहला कॉमेडी शो है मेरा सही मायने में, और इतने अच्छे को-एक्टर्स मिले, आसिफ जी हैं, रोहित जी हैं, इतने एक्सपीरियंस्ड, तो मैं तो सीख भी बहुत रही हूँ। और हमारे सेट पे आना सिर्फ काम करना नहीं है, वो एक पिकनिक भी है, तो मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ। एंड थैंक यू फॉर ऑल। देखिए इनको पिकनिक करा के हम लोग पैसे देते हैं। अच्छा भाई, एक पूछा गया है कि हु गिव्स मोर रीटेक्स सीन के दौरान? यार सभी फंबल करते हैं, कभी कभी एक जगह गाड़ी अटक जाती है तो फिर अटक ही जाती है, फिर वो आगे ही नहीं जाती। नहीं, बिकॉज़ आई टेल यू क्या है, कई बार ऐसा होता है कि एवरी डे इज नॉट अ संडे, किसी रोज आप ऑफ कलर भी होते हैं, क्या होता है कई बार आपके दिमाग में कोई चीज है, आप रोज एक्टिंग कर रहे हैं, तो समटाइम्स होता है, समटाइम्स यू आर अनवेल, कभी आपकी तबीयत ठीक नहीं होती है, तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। तो लेकिन मोस्टली आई मीन इतना तो कोई रिटेक देता नहीं है, और तिवारी जी तो खास तौर से रट्टा मार के एकदम तैयार आते हैं। इनसे तो आप रिटेक की उम्मीद करिए ही मत। नॉर्मली मैं काफी देता हूँ रिटेक। नहीं, कभी कभी हम भी लड़खड़ा जाते हैं। और ये वैसे भी इनकी मेमोरी बहुत अच्छी है, रिटेक देती है, वो तो वैसे ही वो बिल्कुल गजब है भाई। कहने अगर कहा जाए तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं ऋतिक रोशन। ये दोनों मुझसे पूछ रहे हैं कि विच इज योर फेवरेट सीन? मुझे एक्चुअली बड़ा मजा आता है, क्योंकि मैं इस शो पे मैंने जितनी डांट लगाई है लोगों को, इतनी मैंने लोगों को नहीं, मेरे को, एक्सक्यूज मी, मेरे लोगों को नहीं। मैंने तिवारी जी को बहुत डांट लगाई है। तिवारी जी तो इस काबिल है। मैं जो तुम्हें डांटती हो बिना मतलब के, एक आदमी जो दिन भर तुम्हारी सेवा करता है, खाना बनाता है, लुक आफ्टर करता है, तुम उसको डांटती रहती हो। कितने आप उल्टे सीधे काम करते हैं, कभी आप कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, बहुत ही आप जस्ट टू मेक यू हैप्पी, जस्ट टू गेट सम मनी। लल्ला लल्ला जो मैंने टैग लगा रखा है मुझ पे। तो अच्छा, सौम्या हेड मिस्ट्रेस है वैसे भी हमारी यूनिट की। हाँ, exactly, हाँ। तो वो सबको वैसे भी डांट लगाती रहती है। और अगर आप इनके पास चले जाएं क्योंकि थोड़ा मेरे का दर्द है पैर में, तो आपको वो डॉक्टर के नाम से लेकर, प्रिस्क्रिप्शन से लेकर, दवाई से लेकर आपका अपॉइंटमेंट ले लेंगी और आपको फोर्स करेंगी, और जब तक आप ठीक नहीं हुए तो रोज पूछेंगी सुबह शाम की आपकी तबीयत कैसी है। मेरी सेहत का राज यही है। अच्छा, कोई मुझसे पूछ रहा है कि मीनल कौन है? ये मीनल जो है ना, ये ऐसा सस्पेंस है कि ये इस सस्पेंस ये एक्चुअली है, मुझे भाभी जी सीजन 2 में पता चलेगा। भाई किसी ने पूछा है कि मुझे लंदन वाले अंकल की प्रॉपर्टी कब मिलेगी। ऐसे जलील अंकल कभी नहीं देखे होंगे आपने कि जब भी आते हैं ऐसे वक्त पर आते हैं और आके प्रॉपर्टी पेपर फाड़ के चले जाते हैं, और अब इस बार फिर आए थे और फिर पेपर फाड़ के चले गए। तो अब बताइए कि मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और जबकि ये भी कोशिश कर रही है, उसके बावजूद नहीं दे रहा हूँ। मेरी किस्मत में तो पैसा कहीं से नहीं, न पति से, न पति की परिवार से, ये मैं तो सिर्फ सपने ही देखते रह जा रही हूँ। अच्छा, योर फेवरेट सॉन्ग्स? भाई आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है शुभांगी? मैं तो इतने सारे गाने गाती रहती हूँ, आप लोग मेरी गा दो आवाज यार, सुन के बोर भी हो जाते हैं। गा दो यार शुभांगी, अपनी आवाज में गा दो आज। तो अपने सारे भाभी जी के व्यूअर्स के लिए हम सब गाएंगे। मैं स्टार्ट करती हूँ। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। हम अभी आपको अलविदा नहीं कह रहे हैं, क्योंकि इतने सारे सवाल है मेरे घर से, पूरा दिन ये निकल जाएगा। We are missing Happu Singh. We are not missing Happu Singh. He is very sweet, लेकिन हम उसकी बहुत टांग खिंचाई करते हैं। एक्चुअली हम आपको बताएं कि रियल लाइफ में हप्पू सिंह बहुत बड़ी चिरांद है। सही में, अगर चिरांद, अगर आपको किसी को डिफाइन करना होगा कि चिरांद क्या होता है, तो उसी की फोटो दिखाइए उसको और कहिए कि ये चिरांद इस तरह की होती है। Oh wow, we have
some beautiful fans from Bangladesh. Bangladesh, we love you too. Love from Afghanistan. By the way, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अफगानिस्तान गई हुई हूँ और it's a lovely place with lovely people and I really wish कि वहाँ पर खूब सारी peace और खुशियाँ फिर से आ जाए. True. और मैं देखता हूँ अपने ट्विटर पे भी बहुत सारे लोग हैं जो बांग्लादेश से ट्वीट करते हैं और शो रेगुलरली देखते हैं. इट्स रियली रिमार्केबल एंड फ्रॉम साउथ अफ्रीका, लंदन, यूएस, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड जो लोगों ने प्यार दिया. इट्स रियली रिमार्केबल. बादल जी मुझे कई बार आई लव यू लिख चुके हैं. बादल जी आपका प्यार सर. शी इज टेकन बाय द वे एंड शी हैज अ हस्बैंड हुज नेम इज सौरभ. सॉरी ये बोल के गलती. सॉरी नहीं ऐसा क्या बात है. अच्छा. सो दिल टूट गया बादल जी का. कोई बात नहीं बादल जी. Love from Pakistan. वाह. Yes, Pakistan, we love you too. Please send us some love. I Let's know. have some more But next love time, please. exchange. We need it desperately. Exactly. और सबसे बड़ा चिरांद कौन है? अभी हमने आपको बताया ना कि रियल लाइफ में सबसे बड़ा चिरांद हमारे सेट पर हप्पू सिंह है. जब हप्पू सिंह आता है तो पूरे सेट पे शोर होता है. वो हमारे सब लोगों के मेकअप रूम्स के सामने आकर इतना शोर करता है, इतना शोर. वो के मेकअप रूम के बाहर नहीं, मेकअप रूम के अंदर जाके शोर करता है. उसका पहला काम होता है कि जब वो आता है तो हर किसी के मेकअप रूम में घुस के अपनी 4 फोटो दिखाता है कि देखो मेरी फोटो यहाँ छपी है, मैंने ये किया है, मैंने ये किया. अपडेट करता है सबको. उसके बाद फिर जाने के बाद फिर दोबारा मेकअप करने के बाद फिर आता है हर किसी के मेकअप रूम. जब वो आता है तो पूरे कॉरिडोर में एक हल्ला हो जाता है कि मतलब हप्पू सिंह आ गया. विनोद कह रहे हैं लव फ्रॉम नेपाल. बताइए हम लोग कितने सारे देशों से जुड़ गए हैं आज. Absolutely. और बहुत सारा प्यार नेपाल को. नेपाल में कभी गई नहीं हूँ. आई रियली वांट टू कम देयर. थैंक यू विनोद फॉर. मैं आई हूँ नेपाल और नेपाल के मोमोज, नेपाल की वो पालक भाजी मुझे बहुत पसंद आई थी. लव यू ऑल एंड कीप वॉचिंग भाभी जी घर पर. जी अच्छे से कुछ इंटरेस्टिंग सवाल पूछिए. आप क्या कर रहे हैं? सही पकड़े हैं सभी एक साथ बोल दीजिए भाई. सभी एक साथ बोल दीजिए. सही पकड़े हैं. सही पकड़े हैं. लव यू सक्सेना जी. हम आपका संदेशा उनको दे देंगे. And he'll say, I like it. आपका क्या रिप्लाई? कोई इतनी जल्दी सब चला जा रहा है. आसिफ जी आपको कई लोग रमजान मुबारक कह रहे हैं. Thank you very much. अब तो ईद मुबारक का टाइम आ गया है. रमजान. Oh my God! Sorry आसिफ जी, I'm cutting you, but love from Germany? Wow! जर्मनी हमारे साथ जुड़ गया. दैट्स अ सरप्राइज. मैं ये देख नहीं पाई कि आप इंडियन थे या नहीं थे, लेकिन अगर आप जर्मन हैं और अगर आप हमारे सबटाइटल्स में देख रहे हैं, बाय द वे ऐसा भी बहुत सारे देश yes. देखते हैं. तो बहुत सारा प्यार. प्लीज कॉल अस टू जर्मनी. वी डोंट माइंड कमिंग. Because I remember I went to London and when a young girl, an English girl came up to me, she said, I like your program. I said, how do you understand it? He says, no, subtitle. I said, this is the best thing happened, you know. I just couldn't see your name, but I had a beautiful message कि my father just passed away और वो ये शो बहुत पसंद करते थे. तो आपके पिताजी जहाँ कहीं भी हैं उनको बहुत सारा प्यार. और जहाँ भी हैं होपफुली वो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं. टिल्लू की सैलरी कब दोगे भाई तिवारी जी? कभी नहीं. धीरे करके. अमित मिश्रा फ्रॉम यूएस ऑल्सो इज सेइंग लॉट्स ऑफ लव. हम यूएस सब जा चुके हैं और बहुत प्यार मिला वहाँ पर भी हमको आपसे. लॉट ऑफ लव टू यूएस. यार प्यार तो आप सब लोगों का बहुत मिल रहा है. कुछ इंटरेस्टिंग सवाल भी तो पूछिए हमसे. खचेड़ू की माँ कब आएंगी? मेरी सास. मैं तो एक्चुअली इतना बहुत प्यार करती हूँ उनसे. मतलब वो आ जाए तो ठीक है. इतनी झूठी है ये. इनकी वजह से उन्होंने आना छोड़ दिया है. She hates my mother. ये नफरत करती थी उनसे. जब भी वो आने की बात करती थी इनका मुंह बन जाता था, इसलिए मैंने बुलाना छोड़ दिया उनको. नहीं ऑनेस्टली मैं डेफिनेटली चाहूंगी ऑफ एज एन एक्टर की मेरी कोई सास जरूर आए. और मैं भी चाहती हूँ कि कुछ सास बहू का एक नया अंदाज आपको देखने को मिले. वैसे तो आप देखते ही हैं अंगूरी और उसकी सास का. सास तो बहुत प्यारी है. कुछ ज्यादा ही. अब प्यारी नहीं, बहुत सारी भी है वो. हैप्पी रमजान. बहुत सारी रमजान की मुबारक. और आप सबको बहुत आने वाली ईद मुबारक. 3-4 दिन बाद तो ईद आने वाली है. भाई आपके लिए एक सौम्या जी, वाई आर यू सो ब्यूटीफुल? माय गॉड, मैंने गुनाह कर दिया. वाई का सवाल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आपके रोहित जी आपके लिए और आसिफ जी के लिए सवाल है कि आपकी जवानी का राज क्या है? वाह क्या.
मैं रेगुलर एक्सरसाइज करता हूँ, जो मैं इनसे सीखता हूँ, योगा करता हूँ। बिल्कुल गलत। रोहित जी कोई एक्सरसाइज नहीं करते। मैंने एक दिन इनसे सूर्य नमस्कार कराने की कोशिश की थी, वो नहीं, 2 भी नहीं कर पाए थे। सूर्य नमस्कार थोड़ा भारी पड़ गया था। उसके बाद मैंने नमस्कार करने छोड़ दी, सूर्य नमस्कार तो बहुत दूर की बात है। नहीं, मैं योगा करता हूँ, अच्छा खाता हूँ और पीता भी हूँ। खाता पीता हूँ। अरे अंगूरी जी, व्हेन आर यू कमिंग टू इंदौर? बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, जब भी आप लोग बुलाएंगे मैं आ जाऊंगी। ये तो इंदौर की हैं, वहाँ पहुंच जाएंगी, आप बोलिए सही। मुझसे किसी ने शिकायत की है कि आप अपने हस्बैंड को नल्ला क्यों कहती हैं। मैं अपने हस्बैंड को नल्ला इसलिए कहती हूँ कि मुझे बहुत तंग करता है, उल्टी सीधी हरकतें करता है इधर उधर, और सारी अच्छाई इन्हीं के पास है, सारे गुण इन्हीं के पास हैं। इतना दिन बदमाशी भर करता है। ग्रूमिंग क्लासेस कहते कहते हाथ पे हाथ रख के कॉफी पीती रहती हैं। ये गरीब सुबह से शाम तक काम करता रहता, तभी से अनॉयड ही रहती है मुझसे। और कभी आप जो और ये देखिए, ये बड़ा सही एग्जाम्पल है कि आप किसी औरत को खुश रख ही नहीं सकते, ये चाहे बिल्कुल- कुछ भी कर ये लें, बिल्कुल चाहे गलत आप है। कुछ भी कर लें। सीरियसली मैंने तो पूरी कोशिश कर ली है 2.5 सालों में। आई ट्राइड माय बेस्ट, आई जस्ट कांट कीप हर हैप्पी, शी इज ऑलवेज अनहैप्पी और अनॉयड। ये देखिए, कभी ये ऐसे कभी ये कबाड़ी बन जाते हैं, कभी ये बैंड वाले बन जाते हैं। अगर आपका ऐसा हस्बैंड हो तो आपको कैसा लगेगा, आप बताइए। नहीं, पर having जिंदगी said- इज फुल ऑफ स्पाइस, लाइफ में कितनी स्पाइस होगी बता, मालूम है आपको? अच्छा। रोज यू सी अ न्यू गाय मैन। अच्छा, आप लोग जबलपुर कब आ रहे हैं? जबलपुर अभी तो आने का ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन अगर मौका मिला तो जरूर आएंगे और वहाँ भी आपके साथ फेसबुक लाइव करेंगे। एक ये पूछ रहे हैं हमारे फेसबुक फ्रेंड कि हप्पू सिंह की बीवी को बच्चा कब होगा? 2.5 साल हो गए। ये बड़ा अच्छा सवाल है आपने, हाँ। ये हप्पू सिंह से पूछना पड़ेगा कि उनकी बीवी को बच्चा तो शायद ना हो, लेकिन उनको हो जाएगा, तभी ही इज गोइंग। और आपसे भी पूछ रहे हैं तिवारी जी कि आपके कच्चे बनियान का बिजनेस कैसा चल रहा है? आप बताइए। बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा धंधा, काफी कमाई हो रही है। और ये पूछा जा ये रहा खुद ही है पहन रहे कि हैं। आपका शोरूम कब बनेगा? शोरूम मैंने बना रखा है हाँ। और जल्दी वो एक बहुत बड़े मार्केट में तब्दील हो जाएगा। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि तिवारी जी इतने खामोश क्यों हैं, वो चाहते हैं कि आप कुछ चहक कर कुछ बोले। मैं हंस रहा हूँ, चहक रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि रोहित जी भी बहुत अच्छा गाना गाते हैं। रोहित जी प्लीज आप गाना गाते हैं। बहुत अच्छा गाते हैं एक्चुअली रोहित जी। अब गाना प्लीज ऑफ कोर्स आप गाइए। देखिए आप कितने सारे फैंस कह आपको रहे हैं नाचना कि पड़ेगा अच्छे अपने हैं। फैंस के लिए। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। यार अच्छे गाने गाओ यार, तुम अच्छे गाने नहीं, गा रहे हो। मुझे वही बच्चे गाने नहीं, पसंद है। they can't relate with this song। तो फिर करना पड़ेगा। मुझसे कोई पूछ रहा है कि आपके साथ इटली में क्या हुआ था? नहीं, मेरे साथ इटली में कुछ नहीं हुआ था। मैं इस्तांबुल गई थी, वहाँ मेरा किसी टैक्सी ड्राइवर ने पैसे चोरी कर लिए थे, लेकिन इस्तांबुल की पुलिस ने मुझे बहुत हेल्प की। और इस्तांबुल इज अ लवली प्लेस। ऐसे कई इंसिडेंट्स कभी कभी हो जाते हैं टूरिस्ट के साथ, बट द पुलिस वाज वेरी हेल्पफुल। आसिफ जी, आपको करणपुरी बोल रहे हैं कि विभूति जी यू आर एवरग्रीन हीरो। थैंक यू सो मच। अब तो खैर ग्रीन ग्रीन रह गया हूँ। एंड ऑल ऑफ लुकिंग सो स्वीट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। अंगूरी जी, आपके चाय पकोड़े भी किसी ने खाने की ख्वाहिश की है? आप आ जाइए ना कानपुर मॉडर्न कॉलोनी में, खिला देंगे। वैसे सही बताऊं मैं आपको, ये घर से बेटर लेके आती है पकोड़े का। और सीरियसली कई बार लेके आती है बेटर पकोड़े बनाए जाते हैं सेट के ऊपर, ऐसा नहीं है। अच्छा। और ये इनको खाना बनाने का बड़ा शौक है, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और खिलाने का भी शौक है। इन्हें हम अन्नपूर्णा देवी कहते हैं। ये लोग पूछ रहे हैं कि आप ऐसी कोई चीजें बताइए आपके सेट पे मजेदार जो हुई हैं। मैं आपको एक किस्सा बताना चाहती हूँ। एक बार रोहित जी ने मुझे बहुत बुद्धू बनाया था। एक बार इन्होंने पूरी मीडिया के सामने मुझे अप्रैल फुल बनाया था, जिसका मैंने मुंह तोड़ जवाब दिया था। और इन्होंने मुझे एक बार कहा था, एक्चुअली मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर यानी कि जो पेलू है, उसने मुझसे कहा था कि आपको तिवारी जी की एक्टिंग करनी है, आपकी में तिवारी जी की आत्मा आ गई है, तो आपके लिए फैब इंडिया का एक कुर्ता आया है, आपको वैसे ही तिवारी जी की तरह भाग भाग करके एक्टिंग करके दिखानी है। और उसके बाद मुझे पूरा उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया, उसे रिकॉर्ड किया कि ये भेजा जाएगा मेरे डायरेक्टर को। और उसके बाद सारी मीडिया वो रिकॉर्ड कर रही थी और उसके बाद जोर से इन लोगों ने चलाया अप्रैल फूल। और उसके बाद आधे घंटे की कोचिंग दी इन्होंने मुझे रोहित जी ने अपनी एक्टिंग की। अच्छा, लेकिन आपने बदला क्या लिया बताइए? बदला क्या वो लिया? आज तक ना ले पाई। नहीं, बदला लिया, अच्छा, बदला लिया। अच्छा, ऐसा बदला अरे लिया। यार हाँ, ओह, अब आप वो खुद ही बताइए। हाँ। अब आप चुप नहीं, वो हो आप- मैं बताता हूँ क्या बदला लिया। तिवारी जी हमारे जो हैं एक जोल्ट खा चुके हैं जिंदगी में। उसके 3 महीने बाद मैंने कहा यार देखो, अब तो एक हीरोइन चली गई और अब क्या है कि अब सौम्या इज प्रेग्नेंट। सॉरी, ऐसा मैंने कहा, ऐसा कहा। ऐसा मैंने इनको कहा।
और उसके बाद 3 दिन तक तिवारी ना तो खा रहे हैं ना पी रहे हैं। यूज्ड टू थिंक कि शो का क्या होगा यार, शो का क्या होगा यार, शो का। जब हमें लगा कि आदमी कहीं पागल वागल ना हो जाए, इसलिए मैंने बोला नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, शी इज जस्ट फाइन। सब मुझसे पूछे आप विभूति पे इतने अत्याचार क्यों करती है? अगर मैं अत्याचार ना करूँ ना तो आपको इन पे इतना प्यार भी ना आए। ये बात भी सही है। देखा? अपने सारे एक्सपेंस ये जो आपको इतना प्यार मिल रहा है सब 20% कमीशन मुझे आप पास करिए। जो आप प्यार दे रहे हैं ना उसमें से 20% इनको दे दीजिए आप। Who was the naughtiest on the set? Who was the Shashank naughtiest sir. on the set? Our director is very हाँ, naughty. डायरेक्टर इज द नॉटिएस्ट और वो आदमी उसके बहुत बड़ा बाद- प्रैंकस्टर है। और सारा जितना भी गेम प्लान होता है, जो भी किसी की टांग लेग पुलिंग होती है, जो भी होता है, वो शशांक ही इज द वन हु ऑर्गेनाइजेस और पीछे खड़ा हो जाता है। वो गुंडों के सरदार हैं हाँ। शुभांगी आप चुप मत रहिए, आप कुछ बोलिए। शुभांगी प्लीज आप Please, कुछ बोलिए। नहीं, हमारे बिहाफ में एक्चुअली अनीता जी हैं और वो सारे शुभांगी आप प्लीज कुछ बोलिए। आप क्या सुनना चाहते हैं? पूछिए कुछ अगर आप पूछना चाहते हैं। वो कहना आई लव यू। ओ लव यू ऑल, लव यू टू। सारे ही हमें बहुत अच्छे लगते हैं, आप भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं। और भी कुछ अच्छा मसालेदार कुछ पूछिए। आपको मेरी कपड़े अच्छे लगते हैं, थैंक यू वेरी मच। वो मेरे ही हैं। वेरी नाइस प्रोग्राम भाभी जी घर पे, आई लाइक्ड इट। आप लोगों में कभी लड़ाई हुई या नहीं, ये बताइए। लड़ाई देखिए क्या बराबर वालों में होती है, हमारा तो कंपटीशन ही नहीं है, हम तो इस काबिल ही नहीं कि इससे लड़ सकें। हाँ, क्या बात है कि नहीं? और तिवारी जी हमारे बहुत इंसिक्योर रहते हैं लाइफ में। और हम तो वैसे हाँ, लड़ाई avoid करते हैं। लड़ाई अवॉइड, ये तो बात करने में अवॉइड करते हैं। आज हम एक रूम है हमारा जहाँ पे हम सब बैठ के खाना खाते हैं, लंच करते हैं। उस रूम में ये आदमी कब आता है, कब खाना खाता है, कब चला जाता है, किसी को खबर ही नहीं। सीरियसली किसी को खबर नहीं। बस मालूम पड़ता है जब कुछ पूछता अचार है क्या, तब मालूम पड़ता है तिवारी जी आ गए रूम में। अंगूरी जी आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी अम्मा जी और पंडित रामफल में क्या रिश्ता है, ओह। बताइए। अरे हमको तो कुछ समझ ना ही आता है कहाँ चलता है। ये आप रवि के भैया से पूछिए। नहीं हम नहीं बता सकते। ये तिवारी जी जो है हाँ, हाँ। वो रामफल का एफर्ट है। और इन्होंने फरमाइश की है मुझसे और आसिफ जी से भी गाना गाने के लिए। मैं इतना कोई खास नहीं गाती, लेकिन आसिफ आसिफ जी जब बहुत ही बढ़िया गाते हैं। एक्सक्यूज मी, आसिफ जी आपको पता है बेस्ट सिंगर हो गए आसिफ जी। आपको पता है मैंने एक गाना 6 महीने गाया और मेरी को एक्ट्रेस ने मेरे 6 महीने बाद पूछा कि यार मैंने कल गाना सुना रेडियो में, मालूम पड़ा वो तो वही थे, लेकिन गाना कौन सा गाते थे आप? तो मैं इतना बुरा गाता हूँ, मुझे बाथरूम में गाना अलाउड नहीं है। तो इसलिए आप प्लीज मुझसे गाने की फरमाइश ना करें, आप जो और क्या हमें करने होते हैं। ओके थैंक यू सोनू के दास। आई लव यू टू, आई लव यू टू। गाना बीच में रह गया। रहेगा आप लोग। प्लीज गाइए। मनीष एक और आपके फैन शुभांगी, मनीष को भी जरा अपना प्यार वाला वो चुम्मी हाँ, आपने दिए, वो बहुत इंतजार हाँ, कर बहुत रहे इंतजार कर लेती हैं। है। आपने Love मनीष you. की दुनिया बना दी। नहीं मनीष इज डन। आर यू ओके अनीश? अच्छा हाँ, किसी ने पूछा उसी घुइयां को बुलाओ नहीं। घुइयां की सब्जी क्या होती है? घुइयां की सब्जी होती है जो अरबी होती है ना, अरबी जिसे अरबी बोलते हैं, एक सब्जी होती है जो बहुत ही स्लिपरी सी होती है, Sticky, उसकी स्टिकी सी होती है, दैट इज कॉल्ड घुइयां। तो वो शुभांगी अब आपके लिए बहुत सवाल आ रहे हैं। अच्छा आदित्य या माय नेम इज शुभांगी, माय रियल नेम इज शुभांगी। शुभांगी एक और आपने जब आ रहा है आपके लिए कि आप विभूति को कुछ ऐसा कुछ प्यार भरा बोल दीजिए जो आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। अका बोले वो तो किसी काबिल ही नहीं है। Oh God. इतने सालों से मेहनत कर रहा हूँ ये सुनने के लिए। Where is your set? हमारा सेट थोड़ा मुंबई से दूर है, नायगांव में। सक्सेना what? पगलेट? सक्सेना। Of course he is buried, मतलब he is definitely married. Saxena is definitely married, yeah. Doesn't he look like one? नहीं हम बेसिकली कानपुर से नहीं हैं, सब अलग अलग से। शुभांगी इंदौर से। रोज जी आप कहाँ से हैं? शिमला हिमाचल प्रदेश। एक ने पूछा भी है कि शिमला आके शूटिंग कीजिए, हाँ। कोशिश होगी। भाभी जी आर यू रेडी? I miss you जानू। Oh, that is somebody who saying कि आप दोनों एक दिन अपना दोनों भाभी अपने अपने रोल स्विच कीजिए, इट विल बी इंटरेस्टिंग। दैट्स अ गुड आइडिया। हम अपने डायरेक्टर को जरूर जाके सजेशन देंगे कि एक दिन मैं अंगूरी बन जाऊं और वो अनीता बन जाए। Yes, yes. और क्या हस्बैंड भी स्विच कर सकते हैं? क्या हस्बैंड भी? Today is my birthday. Shout aloud, Omar! Happy birthday! Happy birthday, Omar! अच्छा तिवारी जी आप जरा कुछ भाभी जी के लिए बोलिए, मतलब मेरे लिए बोलिए।
भाभी जी आई लव यू। उनकी तरफ से शट अप। किस लिए? क्या किस लिए? ये अच्छा किस लिए? इसलिए क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं। अब भी आप बोल पाएंगी। नहीं बोल तो सकती हैं, बोल तो सकती हूँ। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा आपको ये अंदाज कैसे आपको कोई अंदाजा है कि आपके कितने दीवाने हैं? ये आपके बारे में हाँ हाँ, I think that- नहीं अंदाजा है इनको पूरा अंदाजा है कितने दीवाने हैं। अच्छा वो एक पूछ रहे हैं इफ यू वुड नॉट हैव टू कॉल अज्जू के भैया व्हाट वुड यू कॉल हिम? अकच्छा बनियान। कान्हा is your birthday also. कान्हा happy birthday. हैप्पी बर्थडे कान्हा। यार काफी लोगों का बर्थडे नहीं हो गया आज नहीं और होंगे वैसे birthday. मेरे ख्याल से जिनका नहीं भी होगा हाँ, वो- वो भी अच्छा है। अंगूरी भाभी आप विभूति जी को लव यू बोलते आई लव यू। क्या मुझे सुनने की आदत नहीं है। अब जी दोबारा बोलिए आपने क्या बोला? आप बोले ना आर यू रेडी बोल तो रहे हैं लव यू टू। देखिए भाभी जी ने अलग भी बोल दिया है बस। आपकी fitness का राज कुछ। हाँ मेरी फिटनेस का राज है क्या राज बताऊं मैं आपको? ढेर सारा मेरे ख्याल energy का प्यार। मेरा ख्याल है कि ये मेरे डीएनए में है। मैं ऐसा कोई ज्यादा ग्रेट एफर्ट नहीं करता और आप लोगों का प्यार है जो इट कीप्स मी गोइंग। बट थोड़ा सा मैं हल्का सा मॉर्निंग में रिजीम है मेरा फिटनेस का। थोड़ा खाना देख के खाता हूँ व्हाटएवर आई पुट इन माय माउथ आई एम जस्ट ईट एंड देन दैट्स इट नथिंग मच। राधा- और दूसरी बात है कि इतनी यंग लड़कियों के साथ काम करना पड़ता है तो आई हैव टू स्टे फिट। अब इतनी खूबसूरत यंग लड़कियों के साथ काम करेगा कोई तो उसको तो फिट रहना पड़ेगा। नहीं तो लोग बोलेंगे तो खुद ही बोल देंगे भैया आप हीरो चेंज करो। तो इसलिए थोड़ा सा यू हैव टू बी फिट। शुभांगी एक बार और सही पकड़े हैं बोल दोगे, कई लोग बोल रहे हैं। हाँ सही पकड़े हैं। और राधा विश यू वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। And somebody said Hitesh Gori name I love you. And I'm Lots of really love so to cute. Hitesh. Thank you, thank you, thank you, Shivangi Verma. Thank you for the love. Where is टीका मलखान? टीका मलखान आज हमें ज्वाइन नहीं कर पाए, लेकिन they are amazing. बहुत ही अच्छे दोनों हैं, वैभव और दीपेश। वैभव है हमारा टीका यानी कि जिसको मैं टीके बोलती हूँ, और दीपेश है मलखान, और दोनों की जोड़ी बड़ी मजेदार है। सक्सेना जी का नाम है एक्चुअली सानंद, वर्मा और हप्पू सिंह उनका नाम है योगेश त्रिपाठी। जी। उनका बोलते हैं योगेश त्रिपाठी। जयदीप आप उनके लिए बोल दीजिए। सौम्या जी, when did you get married? यार अब तो हो गया, कोई फायदा नहीं उसके बारे में बात करने से। Today बता is दो my कम से कम birthday. यार। हो गई शादी, अब खत्म बता दो बात। प्लीज, बताने में क्या है यार। शादी तो की है ना, ऐसा तो बता दो। I love your dressing sense, thank you very much. हप्पू सिंह जी कहाँ है? नौ ठहिए बच्चे के साथ। हप्पू सिंह जी अगर यहाँ होते तो हमें किसी को बोलने का मौका ना मिलता। ये बात तो तय है, वो खुद ही शुरू करते हैं और खुद ही खत्म करते हैं। उनके साथ ये what is the real name of प्रेम? प्रेम का रियल नेम क्या है? विश्वजीत। विश्वजीत। विश्व You all are doing awesome job. My 2 years old little sis really like you. I love you all. Thank you for the love. आप लोगों की फेवरेट डिशेस कौन सी है? शुभांगी आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? पानी पूरी। It's not a dish. It's a हाँ, dish. ठीक है। I like पानी पूरी. I can have पानी पूरी at any time. Like रात के 2 डिनर बजे में भी मैं डिनर में खा सकती हो। डिनर खा में सकती हूँ। I can और रोहित जी आपकी चिकन favorite dish? टिक्का मसाला, आप डिनर में। अंडे की भुर्जी। मेरी है अरहर की दाल, चावल और कीमा। क्या बात है। मेरी है मम्मी के हाथ के बने हुई आलू पूरी। झटका लगा, लगता ही लगा आलू पूरी खाती होंगी। नहीं लगा गुलफाम ना? कली का रियल नाम भी पूछा गया यार, कितनी बार पूछोगे? यस आई एम मैरिड। बता दीजिए। मैं क्यों बताऊँ, आप बताइए। गुलफाम कली रोहित जी की फेवरेट है, इसलिए हाँ। मैं चाहूंगी कि रोहित जी उनका की नाम रिवील गुलफाम करें। कली का नाम आज आपके सामने रिवील करें। प्लीज मिस्टर रोहिताश। और मैं चाहूंगी कि उनके लिए भी आप कुछ 4 शब्द कहें। हाँ बिल्कुल, रोहित जी के उनका लिए। नाम फाल्गुनी है। और 4 शब्द। 4 शब्द ये कि आप सदा सलामत रहे। हाँ, ये अच्छा है, सदा सलामत। ये तो आप दुआएं दे रहे हैं। ये तो बच्चों को बस दुआएं वही ठीक दे, जैसे आप बेटी को वही दुआ ठीक है। बेटा सदा सलामत रहो। अंगूरी से कोई पूछेगा रियल लाइफ में भी सही पकड़े हैं बोलती है। हाँ कभी कभी बोल देते हैं जब कोई सही पकड़ लेता है।
if you get to enter Big Boss, not for me. Big Boss is not for me, sorry. आप बिग बॉस में जाना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। नो रोहित जी आप? नहीं, मुझे लेगा ही कोई नहीं। नहीं लेने की बात नहीं, हमारे पास अल्लाह का शुक्र है काम है, तो हमें बिग बॉस जाने की जरूरत नहीं है। वी हैव वर्क। नहीं, अगर मुझे इतना यकीन है अगर मैं बिग बॉस में जाऊंगी तो लोग एक हफ्ते में वापस आ जाओ। एंड लेट्स थैंक देम ऑल एंड लेट्स से बाय। Thank you very much. so much love. Thank you all. Thank you so much. Love you all. रोहित जी अब आप सिर्फ 2 लाइनें सिर्फ आप बोलेंगे, हम सिर्फ सुन रहे हैं, आप बहुत चुप थे आज। मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ। आप भाभी जी देखते रहिए, हम चारों को अप्रिशिएट करते रहिए और हमारे सीरियल को नई बुलंदियों पर पहुंचाइए। और आसिफ जी आपसे कई लोगों ने बार बार रिक्वेस्ट की कि आप गाना गाएं। मैं चाहती हूँ कि आप गाना गाएं ताकि हम यहाँ सब भाग जाएं यहाँ से और आपको पार्टियां कर रहे हाँ यार, ये ऐसा अब मुझे समझ नहीं आता मेरे गाने पे क्यों इंसिस्ट किया जा रहा है, जब मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ कि मैं बहुत बेहुदा सिंगर हूँ। चलो ठीक है, इस बार गाना गा ही देते। गाइए। क्या बात है। सब लोगों ने सांसें रोक ली अपनी एवरीबॉडी से। आप शुरू कीजिए, हम आपको ज्वाइन कर देंगे। चलिए स्टार्ट। तो बताओ, फिर गाने नहीं आता। आप इतना तो गाते हो सेट पे क्या? हाँ कोई नहीं आपको आता है, गा दीजिए। तुम्हें तो गाता है ना वो? नहीं आप ही गाएंगी। नहीं पूरा नहीं गाऊंगा मैं। करो ना आसिफ जी, शुरू तो कोई सा कर दो जो भी आपको पसंद। विनोद, लॉट्स ऑफ लव टू। ओ मेरी शर्मिली आओ ना। देखो सब लोग मतलब आप लोग सब हंस रहे हैं मेरे एक्सपेंस पे। देखी मैं आपसे तुम्हें तुम्हें शर्मा रही हूँ। हमारे सेट पर एक उल्लू ने बच्चा दिया था और रोज शाम को 4 बजे आसिफ जी का रियाज शुरू होता है। उल्लू की माँ अपने बच्चे को लेके उड़ गई और उससे रोज आवाज करता था वो। जब मैंने गाना शुरू किया उसके बाद वो दिन और आज के दिन उसकी आवाज कभी नहीं। मतलब हमारे सेट से लक्ष्मी चली गई इनकी वजह से। लक्ष्मी, उल्लू लक्ष्मी होती है। लक्ष्मी का बाद होता है। चलिए कोई बात नहीं। चलिए बाय गाइस। बाय गाइस। Bye. बाय, टेक केयर। बाय।